ये और अच्छा, एक यहाँ पे है, यहाँ से आपका ऑनर होता है और यहाँ से आपका ये भी होता है, वो भी होता है। ये रिकॉर्डिंग का मतलब कि जैसे कोई गाना हो सो रहते हैं इसमें बच सकता है सर। आपको कितना घंटे ऑनर करते हो एक दिन में? 8 घंटे है सर। 8 आवर्स लाइव 8 आवर्स। मतलब कि जैसे गाना हो, गाना ड्रामा हो, ऐसा। रिकॉर्डेड कितना चलता है? रिकॉर्डेड प्रोग्राम जैसे चलते हैं 1 घंटा का होता है, कभी गाना 1 घंटे का होता है, कभी 1 आधा घंटे का होता है। कितने लैंग्वेज में आप इसको गाते हो? कितनी लैंग्वेज में? और लैंग्वेज अभी सिर्फ हमारे यहाँ मणिपुरी बोलते हैं, मतलब सिर्फ मणिपुरी। हाँ, अभी तो शुरू है इसमें। स्टोर इसमें भी होता है। मेवात से है और ये हरियाणा में एक कम्युनिटी रेडियो है, आप ही की तरह रन करता है एक बहुत ही पिछड़े तबके के लिए, जो जहाँ पर कोई भी संचार के माध्यम नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है लोगों तक। तो उसके लिए हमारा एक कम्युनिटी रेडियो है, रेडियो मेवात। हम करीब 1,50,000 लोगों तक पहुँच रहे हैं अपने रेडियो स्टेशन के थ्रू। ये कब साल में मतलब कि ये इंस्टॉल किया? ये हमारा 2010 से स्टार्ट हुआ था। 2009 में हमें लाइसेंस मिल गया था कम्युनिटी रेडियो का, और 1 सितंबर 2010 को हमने इसे चलाना शुरू किया। अभी रिसेंटली 1 सितंबर को हमने अपने 7 साल कंप्लीट किए हैं सक्सेसफुली। इसके लिए हमने 3 नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। लिम्का बुक अवार्ड, सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स हमने जीता है, और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ सफलतापूर्वक अपनी कम्युनिटी के बीच कायम होना और 7 साल का सफर एक कम्युनिटी रेडियो के लिए तय करना बहुत बड़ी बात होती है। जी, आप बताइए, आप कहाँ से? मैं रेडियो मेवात से सुनीता। तो आपका मतलब ये शुरू से है, आप मतलब के बीच में है? ये 2010 से है। मतलब कि शुरू से है कि मतलब कि ये चलाने में मतलब कितना इसमें मुश्किल हो जाता है कि कुछ बताएं उसको? चलाने में बहुत मुश्किल है। वहाँ पे महिलाओं तक पहुँचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा एरिया है। वहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत कम है। अगर एक महिला और एक पुरुष हम साथ में जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो जो हमारे यहाँ जनता है वो मोमडन एरिया ज्यादा है। 75% मोमडन है और 10% वहाँ पे हिंदू हैं। तो हम कम्युनिटी रेडियो एक चला रहे हैं इसलिए कि जो उनकी जरूरतमंद है उनसे बातचीत करके कि क्या प्रोग्राम हमें चलाना चाहिए, इस तरीका से हम प्रोग्राम चलाते हैं रेडियो का। तो ऐसे मतलब कि कैसे कैसे प्रोग्राम चलाते हैं, थोड़ा बताइए। हाँ, हम चलाते हैं बुजुर्गों की बात और महिलाओं की बात, और हमारा जो रेडियो मेवात है वो हर तबके के लिए काम कर रहा है, मतलब एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक। बच्चों के लिए हम एजुकेशन को लेकर हमने मस्ती की पाठशाला जो सरकार द्वारा हमें दिया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। महिलाओं के लिए भी हमें वहाँ से एक प्रोग्राम मिला, अपनों स्वास्थ्य अपने हाथ, ये कि आपकी जो सेहत है वो आपके अपने हाथों में, आपको सजग रहना चाहिए, उसको हम महिलाओं को जागरूक करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे युवाओं की बात चलता है जिनको हम करियर के लेकर करते हैं। ज्ञान की बात चलता है, हम जो जनरल नॉलेज की क्विज होती है
वो हम बच्चों से पूछते हैं, उनको कुछ सवाल करते हैं, कुछ जवाब बताते हैं, ताकि वो जो अपना गवर्नमेंट की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो बच्चे खुद कहते हैं कि हमें फ़ायदा मिला है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो उन्हें सिखा सके कि आजकल के जो करंट अफेयर्स जो भी है वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। इसके अलावा हम महिलाओं की बात भी करते हैं, और जिसमें हम महिलाएं अपना लोकगीत, हमारे जो फोक सॉन्ग्स है वो गाती है, आती है, अपनी बातें वहाँ पे रखती है। और मतलब हर तबका हमारे इस रेडियो मेवा से जुड़ा हुआ है। और इसमें इंटरटेन का प्रोग्राम कैसे, मतलब क्या क्या होता है इसमें? जैसे कि हमारे यहाँ पे एक बच्चों को कहानी के थ्रू, मतलब एक चलता है मीना की दुनिया, तो उसमें कहानी के थ्रू सीख जाती है। जो हमारा मस्ती की पाठशाला था वो भी ऐसा था कि ड्रामेटिक फॉर्म था, फिक्शन फॉर्म था, तो हम उसमें है ना ड्रामा करते थे। मतलब एक बकरी है तो बकरी, और एक तोता था, जो तोता हर सवाल का जवाब जानता था, तो वो अपने बच्चों को मजाक मजाक में, जैसे कि उसमें पेड़ पे चिड़िया बैठी है, पेड़ की लंबाई बताई है, खेत में जाते हैं बच्चे काम करते हैं तो बताते हैं कि ये कितने हेक्टेयर है, आपको इसको कितना कैसे नापना है, मतलब एक खेल में, एक मजाक में बच्चों को सिखाना। उसके अलावा हमारा एंटरटेनमेंट के लिए रात को म्यूजिक स्वादानुसार भी चलता है, जिसमें हमारे सिर्फ फोक सॉन्ग्स चलते हैं। और सबसे फेमस हमारा ये कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें लोग इतनी ज्यादा कॉल आती है हमारे पास कि हमारे पास कभी कभी उठाने का टाइम भी नहीं रहता है, तो लोग फोक सॉन्ग मतलब चलवाते हैं, उसे सुनते हैं। और बेसिकली वो रेडियो में बात को इसलिए ही सुनना चाहते हैं कि वहाँ पे उनकी बात हो रही है, उनके सॉन्ग्स चलाए जा रहे हैं, उनकी कल्चर को बचाया जा रहा है। इसमें कोई हिंदी का गाना, मतलब बॉलीवुड गाना ये नहीं होता है? यहाँ पे मेवाती चलाते हैं, हिंदी चलाते हैं, और हिंदी गाना। हाँ, हिंदी गाना ज्यादातर से नजम, भजन, मेवाती और वगैरह। मतलब यूथ का प्रोग्राम कैसे, मतलब यूथ में हम एक युवाओं की बात चलाते हैं, जैसे कि अडल्ट इश्यूज हो गए, तो अब बच्चों के पास हम युवा लोगों के पास जाते हैं, या फिर वो कभी हमारे स्टूडियो में भी आता है, तो उनको अपने मतलब कि जो बड़े हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है कि आप जो पेरेंट्स है बच्चे बात नहीं करते अपने अंदर, अगर जो चेंजेस भी हो रहे होते हैं, तो वो बच्चे आते हैं रेडियो पे अपने सवाल लेके कि हमारे साथ ये दिक्कत है, हम क्या करें। एजुकेशन को लेकर होता है कि कुछ एजुकेशन से भी रिलेटेड हमको पूछते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो अभी इसी साल हमारा एक 10th का रिजल्ट बहुत खराब गया था, और एक स्कूल से हार्डली 2 बच्चे पास हुए थे, ऐसा रिजल्ट था। तो उसको लेकर हमने एक कार्यक्रम चलाया, उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम 6 से 10 तक के स्टैंडर्ड के लिए हम हर सब्जेक्ट में उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस कार्यक्रम के थ्रू। ये हमारा है फ्री रेडियो ट्यूशन, तो बच्चों को हम बता देते हैं कि इतने घंटे आप अपनी किताबें खोल के बैठ जाइए, हम आपसे आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और उनको बताएंगे। तो इस तरह से युवा अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। महिलाओं को भी दिक्कतें होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्थ का ज्यादा नहीं है, मतलब अगर कोई महिला है तो हॉस्पिटल तक नहीं जाएगी, मैक्सिमम डिलीवरी भी घर में ही होती है, घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं करवाती है। तो उनको उस बारे में अवेयर करना कि इससे आपके बच्चों को जान को खतरा कितना हो सकता है, आपकी सेहत को कितना खतरा हो सकता है, अगर आप अपनी बीमारी का इलाज नहीं कराती है तो उसको लेकर की बड़ी कितनी बीमारियां हो सकती है, कितनी, जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर टीबी है बहुत ज्यादा है और लोग अवेयर नहीं है, साफ सफाई करना होता नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि अगर किसी को टीबी है तो हमें उसकी चीजें अलग रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस बरतने चाहिए। तो उस चीज को लेकर महिलाओं को अवेयर करना, अगर घर में जेंट्स है या वो खुद है इस बीमारी से, तो वो कैसे अपने आप बच्चों को और अपने बाकी फैमिली मेंबर को बचाए इससे। तो ये सब चीजें, उनके सिम्टम्स क्या हैं, आप कैसे इस बीमारी को आप कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, ये सब चीजें हम बताते हैं। और वगैरह डॉक्टर को बुला करके लाइव फोन प्रोग्राम होता है? जी, हमारा डॉक्टर जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें हमारा हर स्क्रिप्ट डॉक्टर से वेटेड होती है और डॉक्टर्स की बाइट्स होती है हर स्क्रिप्ट में। हमारे वीक में एक दिन डॉक्टर लाइव कार्यक्रम करता है और एक दिन हम महिलाओं से पूछते हैं कि उनको क्या समस्या है और फिर डॉक्टर उनके जवाब बताता है कि आपको ये बीमारी है, आप ये चेकअप करा लो या आप इस चीज को घर में भी कर सकते हो। वो सारी चीजें डॉक्टर खुद बताते हैं। मतलब हम कुछ भी ऐसा जो साइंटिफिक नहीं है हम नहीं बताते, सब कुछ डॉक्टर द्वारा वेटेड ही होता है, डॉक्टर ही बताते हैं। तो डॉक्टर को बुलाने से उसको फी मतलब कि रेडियो की तरफ से देना पड़ता है कि मुफ्त में आता है इसमें क्या? हाँ, थोड़ा सा कुछ, क्योंकि अगर डॉक्टर अगर टाइम निकाल रहा है तो उसके पेशेंट्स का उसको नुकसान हो रहा है, तो उसको हम छोटा सा कोई कुछ भी एज अ वॉलंटियर हम डॉक्टर्स को देते हैं। जैसे वॉलंटियर के लिए मतलब कि तनख्वाह कैसे मैनेज हो जाता है आप लोग? हमारा कुछ तो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जैसे ये जिसका मैं बता रही हूँ अपना स्वास्थ्य अपने हाथ, ये हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड
टेक्नोलॉजी ने दिया है। कुछ हम जैसे अगर कृषि के बारे में बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो मैक्सिमम जनता है वो खेती पर निर्भर करती है, तो हम कृषि उनको जो हमारे केंद्र है वहाँ से हम लोगों को अपने रेडियो पे बुलाते हैं और वो खुशी खुशी आते भी है, क्योंकि ये समुदाय के लिए कार्यक्रम हो रहा है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए होता है, मतलब कि वॉलंटियर भी है, कुछ जिनको हम पैसा दे रहे हैं वो भी लोग हैं, तो सब तरह से काम, मतलब एक जैसे समुदाय में हर वक्त जो जैसे हेल्प कर सकता है वो वैसे करता है। और ऐसे टैलेंटेड मतलब भी इसमें आ जाता है, मतलब आपके गांव में मतलब कि टैलेंटेड सिंगर हो वगैरह कुछ है, हाँ। उसे कैसे प्रमोट कर जाता है? हमने अभी रिसेंटली 2014 में हमने एक मेवात आइडल करके कार्यक्रम किया था, तो उसमें पूरे मेवात के लोगों का एक तरह से जैसे होता है कि हम ऑडिशन लेते हैं, वो हमने लिया, फिर उनको पहचान दिलाई और वो नेशनल लेवल तक के जैसे इंडियन आइडल कार्यक्रम चलता है जो सब लोग जानते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उनको इतना हौसला मिला, तो जो अगर किसी को लोकल गीत आता है तो हमारे रेडियो स्टेशन पे आते हैं और अपना गाना गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं। किसी को कुछ बातें करनी है तो वो भी आते हैं, मतलब आपको हमने फ्री टाइम दे रखा है कि आप आए और जो समुदाय के लिए आप बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, फ्री होकर करें, तो ये एक माध्यम है। तो मतलब कि कोई मतलब कि बीच में गाने का एक आ गया, मतलब तो गाने का रिकॉर्ड कैसे करते हैं आप? मतलब कि म्यूजिक धुन मतलब कि वो खुद अपना ले आते हैं कि स्टूडियो में तैयारी करते हैं आप लोग, मुख में करते हैं? हम गाने का तो अगर कोई गाना गाता है तो उसमें म्यूजिक, अगर आप लोकल गाना गा रहे हो तो आपकी आवाज से ही चल जाता है, इतना नहीं, कभी जरूरत है तो हम उसे एडिट कर देते हैं बाद में और फिर हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलाते हैं। तो इसलिए हम बेसिकली ये करते हैं कि जो लाइव कार्यक्रम जो समुदाय के लोग आते हैं उन्हें रिकॉर्डेड इसलिए भी रखते हैं क्योंकि कम्युनिटी रेडियो में काफी सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। आपको कोई गलत शब्द, गलत भाषा या किसी समुदाय के लिए धर्म के ऊपर या कोई भी हो कमेंट नहीं जाना चाहिए, तो हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, उनको एडिट करते हैं और फिर हम उनकी आवाज चलाते हैं। और खेलकूद में मतलब कि जो खेलकूद का आपके वहाँ में इस तरह में कैसे एक्सपोज हो जाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे हम जैसे कार्यक्रम अपना चलाते हैं कि जो हमारे खेल के, जिन्होंने भी अभी रिसेंटली हमने प्रोग्राम किया था, लड़कियों को बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता, ऐसा है, एजुकेशन नहीं है। लड़कियां घर में, मतलब अगर भाई है तो स्कूल जा रहा है, बहन है तो वो घर में बैठी है, घर के काम माँ बाप बोलते हैं तुझे बड़े होकर शादी तो करनी है, तो घर का काम सीख, पढ़ाई तेरे थोड़ा ना काम आएगी। तो उस सिचुएशन में जो लड़कियां खेल के लिए बढ़ रही हैं आगे, उनसे बाइट लेना, इंटरव्यूज लेना, ताकि बाकी लड़कियों को प्रोत्साहन मिले और साथ ही साथ ये बताना कि बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है। तो इस तरह से एक अवेयरनेस जो होती है, रेडियो जो कम्युनिटी रेडियो का मेन होता है कि अपने लोगों को अवेयर करे, उनके सही राह उनको एक दिखाए और उनके कल्चर को प्रिजर्व करे। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए और वो रेडियो का, सामुदायिक रेडियो का किसी का भी काम है, तो हम उस तरीके से भी लोगों को, यूथ को अवेयर करते हैं। और इसमें एडवर्टीज मतलब का लोकल का आपके वहाँ में कोई रेडियो पे एडवर्टीज करने के लिए आता है, इसमें रेवेन्यू आता है कि नहीं? हाँ, अभी तो पहले तो एक DAVP है जो किसी भी कम्युनिटी रेडियो को ऐड देती है, जो उसका रेट है अपना। उसके अलावा लोकली एड बहुत कम जनरेट हो पाते हैं क्योंकि लोग इतने, मतलब मार्केट ही नहीं है, दुकान ही नहीं है, तो किस चीज का ऐड देंगे। बट जो कुछ भी आता है तो हम उसे चलाते हैं, या फिर जो कभी कभी ऐसे ऐड भी हमारे यहाँ पे, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक हुआ था इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन को लेकर जो कम्युनिटी में इतना ज्यादा खौफ हो गया था कि उन्हें लगा था कि उनके बच्चे, जो उनके लड़कों को इंजेक्शन लगेगा, ये इसलिए लग रहा था कि वो कभी आगे जाके बच्चे ना हो पाए उनको। तो ये एक अफवाह फैली, लोगों ने इम्यूनाइजेशन कराना बिल्कुल बंद कर दिया। डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे पास आए, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि लोगों को कम्युनिटी रेडियो के थ्रू ही अवेयर किया जा सकता है। और ये भी है कि हमारा समुदाय हम पर इतना विश्वास करता है कि वो डिपार्टमेंट को लगता है कि पहले वो हमें प्रेफरेंस देंगे कम्युनिटी रेडियो को। तो कम्युनिटी रेडियो के थ्रू DC आए खुद, उन्होंने इम्यूनाइजेशन के ऊपर लोगों को जानकारी दी कि ये अफवाह है, आप ज्यादा से ज्यादा इम्यूनाइजेशन कराइए वरना आपके बच्चे की ही जान को खतरा हो सकता है, और ये इतनी बीमारियों से बचाता है जो हमारा इंद्रधनुष चलता है इम्यूनाइजेशन के ऊपर। तो उससे लोग में ये थोड़ा सा निकला खौफ। अभी हमारे यहाँ पे एक रिसेंटली अफवाह फैली थी कि वो चोटी कटना, जो पूरे काफी इंडिया के 4 स्टेट में फैली थी, उसको लेकर भी इतने लोग ज्यादा डर गए थे। फिर DC का हमारे रेडियो स्टेशन पे आना हुआ और उन्होंने फिर इस मामले को एक मतलब खुलासा किया कि अफवाह है, लोग इस पे ध्यान ना दे, ऐसा कुछ नहीं है।
तो इन सब चीजों को लेकर गवर्नमेंट करती रहती है। एक हमारा कार्यक्रम था, हमारा सक्सेस प्रोग्राम है, जिसके हमें नेशनल अवार्ड भी मिला है, आपकी पुलिस आपके साथ। तो मैक्सिमम लोग हमारे पास आते थे और ये उनका है ना, एक जो न्यायिक व्यवस्था है कानून में कि बहुत टाइम लगता है, हमारी FIR नहीं होती है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इसके लेकर हमने एक हमारे जो यहाँ के SP थे मिस्टर पंकज, उनके साथ मिलकर एक कार्यक्रम चलाया, 2014 की ही ये बात है। और उसमें हमने क्या मतलब लोगों से फोन करके बोला कि आप अपनी FIR, जिनको कोई भी ग्रीवेंस है वो आके हमें बताए या फोन के थ्रू करे। और हम उसे उन्होंने SP ने भी कहा कि आपकी जो कॉल होगा वो एज FIR ही लिया जाएगा। उसके बाद वो उन कॉल को लिया जाता और उनके ऊपर इंक्वायरी की जाती। वो नेक्स्ट वीक आते कि ये केसेस फेक है, ये केसेस जेन्युइन है, इनके ऊपर ये रिपोर्ट है और अब नेक्स्ट वीक में इस पे ये काम होने वाला है। तो लोगों का एक तरह से ये हुआ कि कानून पे विश्वास बढ़ा और उन्हें पता चल गया कि अच्छा ये चीज है, ये चीजें फेक होती है, इनके ऊपर हम क्राइम या ये नहीं रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। मतलब जो छोटी छोटी चोरियां होती है या कुछ हो जाता है जो, तो उन्हें एक कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिली, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उसके बाद काफी सारे रेडियो स्टेशन ने इस कार्यक्रम को अपनाया भी हम। तो एक और इसी तरीका से एक कहानी बताना चाहूंगी। बताइए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी मुंडन ज्यादा है, तो वहाँ पे एक बार हुआ क्या था कि एक पुलिस ने और एक मुंडन की जो दाढ़ी होती है उसको उखाड़ दिए थे, 2 बाल। तो वहाँ पे पूरी लड़ाई छिड़ गई अपने मेवात में और सरकारी जो बस थे ये जला दिए और बहुत लोग अपने आपस में मार पीट का ऐसा माहौल बन गया था कि वहाँ पे एक दूसरे को देख करके लोग जलन रखते थे। तो रात में हमने हमारे रेडियो पे ही DC आए, वहाँ पे सारे लोग आकर के और रेडियो द्वारा ही वो सुलझाया गया। और बताइए आखिर एक आखिरी सवाल, क्या क्या नया प्रोग्राम करने वाला है, मतलब कि आपके वहाँ में अभी किया नहीं हो तो मतलब कि सोच में है कि ऐसा मतलब कि दर्शकों को और इसको थोड़ा ठीक लगे? हाँ, तो एक तो हम है ना एजुकेशन के ऊपर एक और काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल कम है और है भी तो टीचर्स नहीं है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का कोई ज्यादा नहीं है। तो एक तो हम इस पे प्रोग्राम अपना करना चाहते हैं, जो हमारा चल रहा है कार्यक्रम रेडियो फ्री रेडिएशन। लेकिन इसको थोड़ा सा, क्योंकि फंडिंग रेडियो स्टेशन की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो कैसे फंड जनरेट हो सकता है और उनसे हम कैसे आगे वाले लेवल पे ले जा सकते हैं, एक तो ये। दूसरा, हमारे यहाँ पे मिरासी गीत चलता है बहुत सारा, फोक सॉन्ग है, तो उसको अभी नए में अभी कल्चर में उसका कैसे हम उसे सस्टेन करेंगे, इसके ऊपर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं कि हम इसे मतलब कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए जब इंफॉर्मेशन के साथ, तो उस पर भी हम इस काम कर रहे हैं अभी। शुक्रिया, धन्यवाद। ये प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है हमारे रेडियो पे अभी। शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं पहली बार मणिपुर आई हूँ और अब आपके रेडियो डायमंड में आने का मौका मिला। बहुत ज्यादा मतलब लोग मुझे इतने शांत लगे हैं ना यहाँ पे कि चेहरे पे देख के उनकी खुशी है ना, आप काफी पीस महसूस करते हैं। तो थैंक यू मणिपुर के लोगों, हमें इतना अच्छा फील कराने के लिए और आपका भी हमें रेडियो पे वक्त देने के लिए। मैं मेवात से आई हूँ, रेडियो मेवात से। मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा लगा कि ऐसी जगह पे भी लोग रेडियो चला रहे हैं, एक देखने का थोड़ा सा अजीब सा लगा। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि डायमंड रेडियो है और डायमंड की तरह ये बहुत आगे तक पहुँचे। शुक्रिया। हमें सुनने को पा रहे हैं कि मतलब हमारे ब्यूटीफुल एक लेक है, लोकतक लेक है, अभी उसमें जाने वाला है आप? जी, हम लोकतक लेक में जाएंगे और हमने भी सुना है कि अब ये प्रोग्राम है हमारा शायद 24 को, और इतनी इसकी खूबसूरती हमने खैर पहले भी सुनी है कि बहुत खूबसूरत जगह है। तो उम्मीद करते हैं हम वहाँ पे पहुँच पाए, अगर टाइम मिला तो, और जरूर विजिट करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। अब हो सकता भी रही है 91.2 डायमंड रेडियो चैनल।